नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 12वीं हिंदी युवक भारती की 7वीं कविता पेड़ होने का अर्थ। इसका स्वाध्याय मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आपको देखना हो तो जाकर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। तो हमारी इस कविता पेड़ होने का अर्थ, इसके लेखक हैं, कवि हैं डॉक्टर मुकेश गौतम जी। इनका परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। आपके लिए जानने लायक बात यही है कि उनका जन्म कब हुआ था, ज़्यादा करके यही पूछा जा सकता है, इतना सब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आगे है प्रमुख कृतियाँ, वो भी बता देता हूँ आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी। अब आगे है विधा परिचय, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारी कविता है, इसका विधा है नया कविता, नई कविता। नई कविता यानी कि ये हाल ही में खोजी गई है और इसमें नए भाव होते हैं, नए विचार होते हैं। पाठ परिचय देख लेते हैं। तो सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ सरल भाषा में कि इस पाठ में क्या बताया गया है, कविता में क्या बताया गया है। इसमें देखो, पेड़ के उदाहरण के माध्यम से मनुष्य को कुछ बातें सिखाई गई हैं। मनुष्य के लिए कुछ बातें जो सीखने लायक है वो यहाँ पर बताया गया है कवि द्वारा। अब वो क्या है वो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला अध्याय है, इसका नाम है आदमी पेड़ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, कवि कहते हैं, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। तो देखो, सबसे पहले जो कुछ कठिन शब्द है उसका आपको मतलब बता देता हूँ। निहार यानी कि देखना। तो देखो, यहाँ पर कवि कहते हैं कि कल वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे थे और एक पेड़ को निहार रहे थे, देख रहे थे। तब उन्हें ऐसा लगा, महसूस हुआ कि आदमी पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता मतलब क्या, हाइट में? जी नहीं, हाइट में नहीं, इसका मतलब पेड़ जितना महान नहीं हो सकता। तो अब पेड़ कैसे महान है वो आगे बताया गया है, चलिए देखते हैं। देखो, पहला हमारा जो अध्याय था आदमी पेड़ नहीं हो सकता, दूसरा है हौसला है पेड़। देखते हैं कुछ पंक्तियाँ। अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। देखो, जो इतनी लाइन है जो मैंने अभी पढ़ी, उसका मतलब आपको बताता हूँ। अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक। देखो, अंकुरित यानी कि जब पेड़ बीज में से निकलता है उसका जन्म होता है, और ठूंठ यानी कि जब पेड़ झड़ जाता है, यानी कि जब वो मर जाता है। तो पूरे जीवन काल में पेड़ किसी के सामने झुकता नहीं। या तो आंधी तूफान जो नेचुरल चीज़ है उसके सामने भी नहीं झुकता, और कोई प्रतापी राजा महाराजा यानी कि कोई भी बड़ा आदमी आ जाए, वो किसी के सामने झुकता नहीं, किसी का पाँव नहीं पड़ता। जब तक उसमें सांस रहती है, यानी कि जब तक वो जिंदा रहता है, तब तक एक जगह पर खड़ा रहता है और मुश्किलों से लड़ता है। तो यहाँ पर पेड़ के माध्यम से मनुष्य को कहा गया है, कवि ने कहा है कि हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं ना कि उन्हें ज़्यादा पैसा जहाँ मिलता है वो वहाँ चलते हैं, उसकी चमचागिरी करने लगते हैं, वहाँ यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। तो हमें वो करना नहीं चाहिए। हमारे सामने जितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें उसका सामना करना चाहिए हौसले से। अब आगे देख लेते हैं। सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है कि पेड़ ना किसी, वही बताया गया है। देखो, इसका नाम ही है, ये जो हमारा अध्याय है उसका नाम ही है हौसला है पेड़, यानी कि हमें यहाँ पर मोटिवेशन लेने के लिए कहा गया है। तो ये सारी जो लाइनें हैं हमें बताती हैं, कुछ मोटिवेशन देती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जहाँ भी खड़ा हो सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। तो देखो, इसके माध्यम से कवि मनुष्य को कहना चाहते हैं कि हम जिस परिस्थिति में है ना, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसका सामना करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर वो कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते हैं, उनका हौसला टूट जाता है, तो वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती रहती है। आत्महत्या कायरता की निशानी है, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो पेड़ के माध्यम से कवि हमें यही कहना चाहते हैं। आगे देख लेते हैं। थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। तो देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि पेड़ ना किसी का
बुरा नहीं चाहता, वो सभी का अच्छा ही चाहता है, सबको फल देता है, सबको फूल देता है, सबको छांव देता है, वो सबको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है और सभी का स्वागत करता है। तो कवि इस माध्यम से हमें कहते हैं कि हमें भी सबका साथ सबका विकास, इस बात पर अमल करना चाहिए, यानी कि हमें सबको आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूँ, वो पीछे रह जाए, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। हमें सबके साथ आगे बढ़ना है। आगे देख लेते हैं। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उस गांव का जो पेड़ है वो आज भी उसी जगह पर है, मुस्कुरा रहा है, हरा भरा है, लेकिन वो अब सीधा नहीं है, टेढ़ा हो गया, क्योंकि वो रात भर तूफान से लड़ा है और तूफान के कारण लड़ते लड़ते उसने हार नहीं मानी, लेकिन वो टेढ़ा हो गया, झुक गया। तो हमें यहाँ पर एक कहा गया है कि हमारी परिस्थिति जैसी भी हो, जितनी भी बड़ी कठिनाई आए, हमें लड़ना जरूर चाहिए, पहले ही हार नहीं मान लेनी चाहिए। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि बाद में क्या होगा क्या नहीं, हमें पहले शुरुआत करनी चाहिए लड़ने की मुश्किलों से। आगे देख लेते हैं। खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चाहते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि पेड़ जो है वो रात भर लड़ता रहा तूफान से, लेकिन वो गिरा नहीं और उसने दूसरों का, चिड़िया का घोंसला बचा लिया। और इसका मतलब क्या है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, पेड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत है। अब अंत का देख लेते हैं जो अध्याय है हमारा, दाता है पेड़। जी हाँ, अब यहाँ पर बताया गया है कि पेड़ दाता क्यों है, यानी कि दाता मतलब होता है देने वाला। क्यों महान है पेड़, आगे बताया गया है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। तो देखो यहाँ पर 2 लाइन में कहा गया है कि पेड़ का जो भी है, पेड़ का चाहे जड़ हो, उसका पत्ता हो, उसका शाखा, पत्ती, फूल, फल, बीज, सब कुछ हमारे लिए, हम ही उससे लेते हैं वो। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पेड़ को किसी ने पूजा, भगवान मानकर, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन क्या कभी पेड़ ने बदले में एक बूंद भी आंसू गिराई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि पेड़ किसी का बुरा नहीं चाहता। हम पहले क्या करते हैं, उससे सब चीज़ें लेते हैं, ठीक है, उससे हम लाभ लेते हैं, लेकिन जब हमारा लाभ उससे ख़त्म हो जाता है तब वो हम उसकी हत्या करते हैं। लेकिन पेड़ रोता नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें भी हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। आगे देख लेते हैं। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिलता है कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास एक ऐसी भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। तो देखो पूरा जो लास्ट में क्या क्या बताया गया कि पेड़ हमें क्या क्या देता है। देखो यहाँ पर बताया, जड़, तना देता है, कुर्सी मेज बनाने के लिए लकड़ी देता है, कागज़ बनाने के लिए देता है लकड़ी, कलम देता है, स्याही देता है। तो पूरा हमें बताया गया कि पेड़ कैसे देता है, देने वाला किस प्रकार से है। और पेड़ सिर्फ हमें देते जाता है, बदले में कुछ मांगता नहीं, लेकिन हम उसका उपकार मानने की जगह उसकी ही हत्या कर देते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। और लास्ट में जो लाइन है देखना, जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है। यानी कि पेड़ का हर चीज़ हम किसी न किसी तरह से उपयोग करते हैं। उसके पत्ते का उपयोग करते हैं, उसके शाखा से लकड़ी लेते हैं, उसके फूल का उपयोग करते हैं, फल का उपयोग करते हैं। यानी कि पेड़ बेकार नहीं है, उसके पास कोई भी बेकार चीज़ नहीं है। और लास्ट का लाइन देखो, पेड़ संत है, दधीची है, यानी कि पेड़ बहुत महान है। दधीची अर्थात क्या, देखो यहाँ पर बताया भी गया है। एक ऋषि जिन्होंने वृत्तासुर का वध करने हेतु अस्त्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी हड्डियां दी थी। यानी कि देखो कितने बड़े दानी संत थे जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया था देवराज इंद्र को, ऋषि का, ठीक है, ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया था असुर का वध करने के लिए, मानव कल्याण के लिए। तो इसी प्रकार पेड़ बहुत बड़ा दानी है, संत है। तो बस यही थी कविता, हमारे लिए सीख लेने वाली बातें यही थी कि हमें
हर मुश्किलों से लड़ना चाहिए, ठीक है, दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका जो स्वाध्याय है पेड़ होने का अर्थ, इस कविता का, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और पिन कमेंट में भी दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। मिलते हैं और किस वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पर देखने के लिए।